अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक और आज हमने टॉपिक पढ़ना है 9th क्लास, चैप्टर नंबर 2, 2.4, क्वेश्चन नंबर 6। The formula to measure the magnitude of earthquakes is given by m equal to log a over a naught base 10। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये फार्मूला जो है राइट कर लेंगे। m इक्वल टू log a over a naught बेस 10। नेक्स्ट है इफ एम्पलीट्यूड ए इज, अब एम्पलीट्यूड ए मतलब ए की वैल्यू, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ए गिवन है, तो ए जो है ए इक्वल टू 10,000। इफ रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10, अब ए नॉट की वैल्यू भी आपको गिवन है, ए नॉट इक्वल टू 10। अब एम्पलीट्यूड को ए से और रेफरेंस एम्पलीट्यूड को ए नॉट से, इससे पीछे हमने एक एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 15, वहां पे था इंटेंसिटी आई थी और रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट थी। तो यहाँ भी उसी तरह एम्पलीट्यूड ए और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। हमने फाइंड करनी है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब ये हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, अब m इक्वल टू log a ओवर a नॉट, a कितना था 10,000 ओवर a नॉट 10 बेस 10। अब अगर यहां से हम इसको काट दें तो m इक्वल टू log, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1000 बेस 10। अब नेक्स्ट m इक्वल टू 1000 को अगर हम इसके फैक्टर बनाएं या फिर हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और बेस क्या है 10। ये पीछे हमने यहाँ पर पावर लॉ पढ़ा हुआ है, m इक्वल टू, ये पावर log से पहले शिफ्ट हो जाएगी 3 log 10 बेस 10, फिर m इक्वल टू 3 और ये log 10 बेस 10 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप फार्मूला भी लिख सकते हैं कि log a बेस a जो है किसके इक्वल 1 के इक्वल। तो m इक्वल टू क्या आ गया 3, मतलब यही हमने मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक फाइंड करनी थी। यहाँ पे आप लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इक्वल टू m इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 7 है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 मतलब 1 लाख in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t year is y। अब यहाँ पे जो है, ये जो है इसको थोड़ा सा समझें। यहाँ पे वो कहता है एक बंदा अब्दुल्ला, उसने 1 लाख जो है इन्वेस्ट किया। अब 1 लाख इन्वेस्ट किया है सेविंग स्कीम में और इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा 5% पर annum का मतलब होता है पर ईयर, मतलब 1 साल के बाद अगर उसने 100 रुपया दिया है तो 1 साल के बाद उसको 105 रुपया, मतलब 5 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब प्रॉफिट। यानी इसको जो है, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट तो नहीं कह सकते,
लेकिन ये अर्निंग इस वे में होता है, मतलब इंटरेस्ट जिसको हम ऐसे अपनी जुबान में सूद कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब 1 लाख का उसको सूद जो है वो कितना मिलता है, 5%। तो अब हम इसको आगे जो है देखते हैं। दिस इज मॉडल्ड बाई एन इक्वेशन y इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वेशन आपको गिवन है, y इक्वल टू 100,000, 1.05 और होल की पावर t। अब यहाँ पे जो है ये तो उसकी इन्वेस्टमेंट थी, और 1.05 और होल की पावर t, ये t जो है ये टाइम है, मतलब ईयर। और यहाँ पर t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब क्योंकि टाइम है, टाइम या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, तो इससे t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब ये। अब 1.05, अब यहाँ पर देखें 1.05, अगर मैं इसकी पॉइंट को खत्म करूं बटे में क्या लग जाएगा 100, ये बन जाएगा 105, 105 ओवर 100, मतलब 105 बटा 100। मतलब उसने 100 रुपया अगर इन्वेस्ट किया था तो 1 साल के बाद उसको मिलना था 105। तो इस वजह से यहाँ पे पॉइंट में ये लिखा हुआ है 1.05 होल की पावर टी लिखा हुआ है। हाउ मैनी ईयर्स, हमने ईयर फाइंड करना है टी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। आगे है इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, तो आपने ये बताना है इन्वेस्टमेंट तो उसकी थी 1 लाख, वो कहते कितने सालों के बाद उसकी ये इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, मतलब 2 लाख हो जाएगी। तो हमें ये चीजें क्या करनी है, देखनी है कितने सालों के बाद हमें ईयर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम इसमें पुट कर देंगे, अगर यहाँ पे हम क्योंकि और ये भी चीज है कि इन्वेस्टमेंट जो है मानी क्या होनी है, डबल होनी है। अब जब इन्वेस्टमेंट डबल होगी तो हम इसी y को रिप्लेस कर देंगे किसमें, 2y में। y को रिप्लेस करेंगे 2y में, यहाँ पर हम लिख देते हैं रिप्लेस y इंटू 2y, क्योंकि हमने ये इन्वेस्टमेंट उसकी y थी, लेकिन हमने उसकी डबल इन्वेस्टमेंट जो है फाइंड करनी है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फिर 2y इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 100,000, 1.05 और होल की पावर t। अब यहाँ पे y की वैल्यू आपको गिवन है, y यहाँ पर किसके इक्वल था, y इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जो थी 100,000 थी। अब यहाँ पर पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2y, मतलब 2 इंटू 100,000 इक्वल टू, आगे 100,000 1.05 होल की पावर t। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा 200,000 इक्वल टू 100,000 1.05 t। अब इसी को ये क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे इसको डिवाइड कर देंगे, जब ये वाली टर्म इधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी इस पर, तो ये बन जाएगा 200,000 ओवर 100,000 इक्वल टू 1.05 होल की पावर t। अब यहाँ पर 3 0 5 0 मतलब ये सारे कार्य, यहाँ पे क्या आ गया 2 इक्वल टू 1.05 होल की पावर t। अब यहाँ पर क्योंकि पावर है नीचे लिखेंगे हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा log 2 इक्वल टू log 1.05 होल की पावर t। log 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से भी
आप चेक कर सकते हैं, log 2 0.3010 इक्वल टू, यहाँ पे देखें पावर log से पहले है तो ये t, और यहाँ पे आ जाएगा log 1.05, 0.3010 इक्वल टू t। अब log 1.05, log 1.05 इक्वल टू 0.0212, क्योंकि आगे यहाँ पर 1 था और इधर 8 है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 212 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। 0.3010 ओवर 0.0212 इक्वल टू टी। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 इक्वल टू 14.198। ये था टी। हमने टी यानी हाउ मैनी ईयर्स, हमने ईयर फाइंड करने थे, तो यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पर 5 से भी कम है ये, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख के टी इक्वल टू ये बन जाएगा 14 ईयर्स। अब यहाँ पे जो था हाउ मैनी ईयर इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यहाँ पे हम लिख देंगे इन 14 years investment will be beat up। ये चीज हमने फाइंड करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे भी फार्मूला दिया हुआ है। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी। अब यहाँ पे फार्मूला लिखना है, टी इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 एच ओवर 100। अब यहाँ पे देखें, वो कहते हैं टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3%। अब टेम्परेचर जो है 100 में से 3 जो है कम है, मतलब 3% डिक्रीज है। जब 100 में से 3 को डिक्रीज होगा तो फिर साफ ज़रा कितना होगा 97, मतलब ये बन जाएगा 97 ओवर 100, मतलब ये इसलिए लिखा हुआ है 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर। ठीक है, गेट इन एल्टीट्यूड द इनिशियल टेम्परेचर टी आई। यहाँ पे जो टी आई लिखा हुआ है ये इनिशियल टेम्परेचर है और वो यहाँ पे आपको गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी आई इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजिंग द फार्मूला ये था, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। इसका मतलब आपको एल्टीट्यूड एच आपको गिवन है, कितना है 500 मीटर। हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, मतलब टी फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको एच की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, टी इक्वल टू टी आई 20 था मल्टीप्लाई 0.97 एच है 500 ओवर 100, ये 2 जीरो से इनको खत्म कर दें। टी इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 0.97 होल की पावर 5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दें टेकिंग लॉग, हम लॉग लेंगे क्योंकि लॉग वाला चैप्टर है, तो डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो इसकी पावर लें और उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं करना है ऐसे। हम लॉग लेंगे, ये बन जाएगा लॉग
टी इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। अब क्योंकि ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम अलग-अलग लॉग लेंगे, दरमियान में प्लस आ जाएगा। log t इक्वल टू log 20 प्लस log 0.97 पावर 5 इक्वल टू, अब log 20 प्लस पावर log से पहले 0.97 इक्वल टू log 20 1.3010 प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पे देखें, आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 1 हो या 1 से बड़ी हो तो फिर यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉग लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है, तो आपको यह भी बताया था पॉइंट से पहले अगर एक 0 आ जाए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो भी जो यानी नॉन जीरो डिजिट है वो 97 है, तो log 97 ले रहे हैं, log 97 लेंगे। अब इसका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा 1.9867, लेकिन आपने 1 नहीं लिखना क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स होता है, करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो आपने जो है पॉइंट के बाद वाला लिखना है, वो है 98986, आगे 7 है, उसके बाद भी 7 है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 8 लिख देंगे। अब ये बन जाएगा 1.3010 प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पे हम इसको अलग कर देते हैं, -1 प्लस 0.9868 इक्वल टू 1.3010। अब यहाँ पर इसको जो है प्लस माइनस करें तो ये बन जाएगा, या फिर यहाँ से जो है इसको लिख लें -5 और ये प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 0.9868, तो ये बन जाएगा 4.934 इक्वल टू, अब इन सबको प्लस माइनस कर दें, -5 उसके बाद प्लस 1.3010 1.235, इधर से था log t चल रहा था। अब log को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एंटी लॉग हो जाएगा, t इक्वल टू एंटी लॉग 1.235 इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग लें, शिफ्ट log 17.17, आगे 9 है तो फिर 18 बना देंगे। ये था टी टेम्परेचर, तो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। नीचे आप जो है लिख देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था टेम्परेचर, आप लिखेंगे एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर द टेम्परेचर विल बी 17.18।